इंग्लैंड इनिंग्स स्टार्टेड लाइक अ बुलेट ट्रेन, राइट? एकदम टॉप स्पीड में चल रहे थे वो लोग, और अचानक प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ट्रैक निकाल दिया, और जैसे ही ट्रैक निकला उनकी ट्रेन फिसल के नीचे गिर गई, एंड देन इट वाज ऑल डन एंड डस्टेड। जी बिल्कुल, प्रसिद्ध कृष्णा इनफैक्ट उन्होंने पहले स्पेल में मस्त की धुलाई हुई थी उनकी। मतलब बिल्कुल। कि वो उनको हक्के बक्के उड़ गए थे उनके, मतलब बुंदिया उड़ा दी गई थी, ये ऐसे बोले ना। हाँ। सो जैसे ही विराट कोहली ने उन पे विश्वास जताया, फिर से उनको लेके आए, समझा 14 ओवर हो गए, 15 ओवर हो चुके हैं, 132 रन कुछ और है, और विश्वास फिर से एक बार भरोसा जताया उन पे। एक कप्तान, अच्छे कप्तान की निशानी दिखाई उन्होंने और भरोसा जताया, और उसी भरोसे में खरे उतरे प्रसिद्ध कृष्णा। इट्स लाइक अ ड्रीम डेबिट फॉर हिम। यस यस, फॉर श्योर, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग के 3 ओवर में तो बिल्कुल नहीं लगा उनको होगा कि ये डेब्यू कहीं किसी भी एंगल से अच्छे से जा रहा है, लेकिन दैट वन विकेट चेंज द कोर्स ऑफ द होल मैच, एंड आफ्टर दैट जी इट वाज अगेन the other bowlers who chipped in and started taking the wickets. Let's not forget about Shardul Thakur. Man, we've been having this conversation, and once again, 1 over, 2 wickets, and the game just turns around. So, what do you have? अगेन What's your say on Shardul Thakur? again I'm always praising Sardar Thakur for his wonderful spell in regular format. I mean, in T20, we have seen him in T20 format performing well. Again, coming back in with a spell and taking 2 wickets. It's like a normal routine for the Sardar Thakur. Come and took 2 wickets and save the match for India. ये नॉर्मल चीजें हो चुकी है शार्दुल ठाकुर के लिए। सो जाओ, उठ जाओ, इंडिया के लिए मैच जीताओ और ये सब कर लीजिए। उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग की फिर एक बार, और ये फॉर्म इंडिया चाहेगा कि ये फॉर्म वो कंटिन्यू रखे, और आगे आने वाले 2 मैच में भी इंडिया को बहुत जरूरत पड़ेगी शार्दुल ठाकुर की। Of course. अभी ठाकुर की बात हो चुकी तो बात करते गब्बर की भी। गब्बर is back because he almost scored a century in the first inning. And man, what an inning that was from Gabbar. He So was we sweeping can't, well. He was striking the ball real well. obviously the fat follow of the Gabbar is unlikely. I mean, जो जिस तरह का उनको मतलब T20 से बाहर रखा गया था, ऐसा नहीं लगता था कि शायद उनको फिर से बैक किया जाएगा, मगर नहीं। यहाँ पे वनडे में रोहित शर्मा के साथ गब्बर ही जमता है, ये दिखा लिया गब्बर ने। जी हाँ, अभी तक मुझ पे दम है, मैं जब तक रहूंगा तब तक मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। शायद उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि मैं टीम से बाहर रहूं अंदर रहूं, I don't mind anymore, because the needs of team, जैसे कि टीम को चाहिए होगा, मैं उसी तरह से परफॉर्म करता रहूंगा। मगर मुझे बाहर बैठने से, अगर कोई प्लेयर को चांस मिल रहा है तो इससे मुझे कोई नाराजी नहीं है, उन्होंने कह भी दिया था। लेकिन फिर वही बात, गब्बर जिस तरह के खेल रहे थे, लगता नहीं है कि वो आसानी से मतलब छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने इंग्लैंड को मतलब धुआंधारी से उड़ा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल उड़ा दिया है। एंड गब्बर की बात करते हैं तो ही इज सो मेंटली स्ट्रांग, एक हिसाब से देखा जाए, बिकॉज बीइंग इनसाइड एंड आउटसाइड द टीम कंटिन्यूअसली ऑन कांस्टेंट बेसिस, व्हेन यू डोंट नो इफ यू आर प्लेइंग द नेक्स्ट मैच और नॉट, एंड स्टिल परफॉर्मिंग लाइक यू बीन प्लेइंग द मैचेस एवरी डे, दैट्स समथिंग क्वाइट अमेजिंग। और एक और चीज बात करते हैं विराट कोहली की, द वे ही कैप्टनड द टीम, राइट? देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब लगा कि इंग्लैंड आराम से आसानी से इस मैच को घर लेके चला जाएगा, और हर सीरीज की तरह इस सीरीज में भी पहला मैच इंडिया हारेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। So what's your take on Virat's captaincy and what different did he do today? सो जैसे कि देखते हैं पहले से शुरुआत, जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, स्पेशली जॉनी बेस्टो, वो अपने फॉर्म में Yeah. खेल रहे थे, बिल्कुल यहाँ वहाँ कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा था। आपने शुरुआत कर ली थी, बुलेट ट्रेन के जैसे जा रहे थे वो। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कह दिया, बैक किया उन्होंने अपने बॉलर को, भरोसा जताया प्रसिद्ध कृष्णा में, ताकि वो मतलब डिविडेंड थे, इस वजह से भी भरोसा जताया, उनपे विश्वास जताया, सेल्फ बिलीफ लेके आए, और अपने बॉलर को भी एक विश्वास दिलाया कि हाँ तुम कर सकते हो, इसी काम के लिए तुम आए हो और ये काम तुम पहले कर चुके हो। मतलब ये मुझे क्या लगता है, मतलब जो आईपीएल आया है इंडिया में, आईपीएल जब से हो रहा है तब से बॉलरों पे अथवा प्लेयरों पे कोई प्रेशर नाम की चीज नहीं है। वो प्रेशर वो आईपीएल में झेल चुके हैं। दे ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू दैट फेज इन आईपीएल मैचेज। सो वो परफॉर्म करके आए। हम इससे पहले वाले शो में भी कह चुके थे कि पक्के आते हैं वो। सो ये एब्जॉर्ब करके आए थे, और वो उसी तरह का परफॉर्मेंस भी दिया। और विराट कोहली सबसे खुश कप्तान होंगे, जैसे कि
जो चाहा उन्होंने वो हुआ आज। जैसे कहते हैं ना, द थिंग्स ही टच एंड टर्न इनटू द गोल्ड, वो आज एक्चुअली हुआ है उनके लिए। और कप्तानी की तारीफ, वाकई तारीफ करनी होगी, उन्होंने बहुत ही अच्छी कप्तानी की है। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो शायद इस बार इस साला कप नंदे से कप हाथ में आ जाएगा शायद। जी जरूर, वी ऑल होप कि इस साल कप नमदे ही होगा और किसी और का नहीं। राइट, जी हाँ। तो लेट्स मूव ऑन विद द डेब्यूटेंट। एक और डेब्यूटेंट थे यहाँ पे इस मैच में, कृणाल पांड्या, who broke the record of fastest 50 by a debutant. What an inning that was. He played tremendously. I mean, the way he played, the bat fall of Krunal Pandya is like a unreal. फर्स्ट बॉल आए, खेले अच्छे से। मतलब डेब्यूटेंट के लिए आप दूसरे कंट्री के डेब्यूटेंट देखोगे तो पूरा नर्वस होंगे। No doubt, he was also nervous, but the kind of batting display by Kunal Pandya, it was unreal. तरीके से खेल, मैंने इससे पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ, आईपीएल में जो प्रेशर लेते हैं, वो जो प्रेशर के साथ खेलते हैं, उसी से ये लोग इस तरीके से परफॉर्मेंस देने में सफल हुए। मैं एक स्टैट देख रहा था, जैसे कि जिन्होंने भी अभी तक डेब्यूट किया है इंडिया के लिए लास्ट इस सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से, सबने अच्छा परफॉर्म कर रखे हैं। वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर रिस्पेक्टिव फॉर्मेट में, और मोहम्मद सिराज, सो प्रसिद्ध कृष्णा, सो ये सभी डेब्यूटेंट ने परफॉर्म किया। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? डोमेस्टिक सर्कल बहुत अच्छा है इंडिया का, यस। और द आईपीएल स्पेशली, मुझे तो आईपीएल ज्यादा इसका मददगार लगता है। जैसे कि हाउ कैन वी फॉरगेट सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, सो ये सभी अनरियल हो रहा है। मतलब इससे क्या दर्शाता है? इंडियन क्रिकेट का भविष्य बहुत ही अच्छे हाथों में जा रहा है, बहुत ही अच्छे हाथों में जा रहा है। और हाथों की बात करते तो बात करते भुवनेश्वर कुमार की, जिनके पास मैजिकल हैंड है। उनके हाथों में बॉल आ गई, मतलब रन तो आएंगे नहीं भाई साहब। एज ऑलवेज इकोनॉमिकल। 9 ओवर बॉलिंग की है उन्होंने, शायद कुछ 30-32 रन दे रखा है, 2 विकेटें भी लिया। सो पावर प्ले में द काइंड ऑफ बॉल ही डू, इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक। सो जिस चीज के लिए हम जानते हैं भुवनेश्वर कुमार को, वो चीज वो करते आ रहे, आज भी किया, इन स्विंगर आउट स्विंगर बोथ। सो इस पिच में मैं कह सकता हूँ कि बॉलर के लिए कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा था, वो सीम और स्विंग था, वो किया उन्होंने। मतलब भुवनेश्वर कुमार ने अपने आप में भरोसा जताया। फिर से मतलब कम बैक कर रहे थे ओडिया में, इससे पहले T20 में अच्छा कर चुके हैं वो। यहाँ पे भी अपने आप को बैक किया, और वो जो जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं वही चीज किया, उससे अच्छा, उससे डिफरेंट वही उन्होंने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, अब देखा जाए तो वही चीज थी। और यही फॉर्म कंटिन्यू रखेंगे, और जैसे ही अब बुमराह और शमी आएंगे तो फिर त्रिमूर्ति हमें दिखी जाएगी, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी एंड जसप्रीत बुमराह। यस, अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे भुवनेश्वर के पास, बट ही यूज्ड देम क्वाइट वेल। बट इंडियन टीम के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, एज वी स्पोक इन द लास्ट शो अगेन। हर प्लेयर के लिए एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट है। हमने लास्ट टाइम बात किया था कि विल ऋषभ पंत कंटिन्यू बीइंग द कीपर, लेकिन देयर वाज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। केएल राहुल, मैंने आपको बोल दिया था, मैंने आपको बोल दिया था उसे दो प्रेडिक्शन नहीं, 3 प्रेडिक्शन सही हुए। एक तो शिखर धवन की ओपनिंग, एक शार्दुल ठाकुर को टीम में लेना, और उसके बाद केएल राहुल का विकेट कीपिंग। तो आप ज्योतिष बनने के बहुत ही ज्यादा काबिल है। ज्योतिष नहीं, मगर ये मैच का मतलब मांगता था, क्योंकि केएल राहुल ने इससे पहले की सीरीज में कोई गलत नहीं किया था, उन्होंने एज ए विकेट कीपर खेला था। आप गौर कीजिए, करते हो तो टीम सिलेक्शन के वक्त भी केएल राहुल के नाम के पीछे विकेट कीपर लिखा हुआ था। टीम सिलेक्शन में जो बीसीसीआई ने जारी किया था, वहां पे विकेट कीपर लिखा होता। सो इससे ये साफ जाहिर होता, और ये आज टीम की नीड भी थी। अगर आप आज केएल राहुल को नहीं खिलाते तो शायद उनका कॉन्फिडेंस गिर सकता था, कमबैक करने के लिए उनको बहुत ही मुश्किल पड़ता। जो टीम ने निर्णय लिया आज वाकई तारीफ योग्य है, वो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था। ऋषभ पंत को गेम मिलेंगे, वो अभी यंग है, अभी बहुत खेलना है उन्हें, उन्होंने कुछ गलत किया भी नहीं है, और उन्हें रेस्ट की भी जरूरत थी, रेस्ट की भी जरूरत थी। वो ऑस्ट्रेलिया से लगातार खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद से। सो यहाँ पे केएल राहुल को खिला के बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, और वो बड़ा डिसीजन बहुत ही अच्छा भी हुआ केएल राहुल के लिए भी और टीम के लिए भी। एक बार तो टीम मतलब डूब रही थी ना, आपकी नैया तो डूब रही थी, 4 विकेट चले गए थे आपके, और केएल राहुल और कुणाल पांड्या ने जो लास्ट के 10 ओवर में रन जोड़े ना, अमेजिंग एंड फैंटास्टिक।
10 ओवर 112 रन। सो इन दोनों के बीच के पार्टनरशिप मैं देखता हूँ तो 61 बॉल में 112 रन के पार्टनरशिप हुए दोनों के बीच। सो इट वाज अ फैंटास्टिक एंड विच लीड टू द इंडिया in winning side, winning cause. Yes. So they basically set up a good total, and England started real well, but as we've seen in the whole series, England का middle order बहुत ही weak रहा, and none of the player in the middle order has actually fired in the whole series. So do you see this as a very weak aspect in the England team? क्योंकि अगर आप एक नजर डालें तो वर्ल्ड कप के टाइम पे इंडिया जब न्यूजीलैंड से मैच हारा था तब क्रिटिसिज्म हो रहा था कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है, एंड द सेम थिंग इज बीइंग सीन नाउ इन द इंग्लैंड टीम. So what changes do you see, and what do you think might help England become a better team now? No, England have a limited resources now. They don't have the player are not available in this series. So Joe Root returned back to the home. So Joe Root is the backbone of the team, especially if you talk about the Test and ODI सीरीज. सो 3 नंबर पे खेलते थे, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन देते, मतलब फाउंडेशन स्टार्ट मिलने के बाद कंटिन्यू करते थे. उसी की जरूरत थी आज इंग्लैंड टीम को. वहां पे लैक ऑफ वो होल बन गया. मैं पता नहीं किसने, मैं भूल गया, लेकिन उन्होंने कहा था जरूरत नहीं है तो टीम में ये एक होल है. यहाँ पे इंग्लैंड टीम को बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है और उसी की कमी भी देखी. आपको अच्छा स्टार्ट मिल चुका था और आपको सिर्फ रन बॉल चाहिए होता. रन बॉल से भी कम 4 रन पर ओवर चाहिए था. उसके बाद तो और वो अच्छे, हाँ, उसी हिसाब से खेलने की जरूरत थी. उन्होंने सिंगल डबल अथवा और सिंगल डबल नहीं भी आ रहे तो मतलब आराम से खेलते तो भी मैच अपने हाथ में आ चुका था. लेकिन ये समझ ही नहीं. यंग बैट्समैन का ही, और क्या कहिए, सैम बिलिंग्स, उनको भी शायद अभी मौका मिला था, अभी टीम में कमबैक किया हुआ है. सो ये चीज की लैक की है. मुझे लगता है शायद अगले मैच में लिम लिविंगस्टन खेल सकते हैं अगर सैम बिलिंग को चोट है. और might not we don't exact know about Morgan injury. So वो बैटिंग करने आए थे लेकिन कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे. शायद वो भी बात बैठ सकते हैं. तो इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर में बहुत सारा अग्रेशन देखने को मिला, लेकिन एक चीज नहीं मिला जो आपने रूट की बात की. सो रूट प्लेज दिस रोल ऑफ अ पर्सन हु होल्ड्स द विकेट फ्रॉम वन साइड एंड द अदर बैट्समैन आर अलाउड टू प्ले देयर नेचुरल गेम. बट इंग्लैंड की टीम में शायद उस एक इम्पैक्ट प्लेयर की कमी रही. जो रोल विराट कोहली इंडियन टीम में बहुत ही बखूबी निभाते हैं, जो एकदम परफेक्टली निभाए. लाइक हमने देखा है इन द पास्ट सो मेनी इयर्स जो उन्होंने एक रोल हमेशा प्ले करते हैं. और लास्ट T20 मैच में भी हमने देखा था वो एक एंकर रोल प्ले किया था कि बाकी सब लोग ब्लास्ट कर रहे थे लेकिन दिस पर्सन वाज गोइंग लाइक इन अ रन अ बॉल इन द बिगिनिंग एंड देन बाय द एंड ही एक्सेलरेटेड हिज इनिंग्स. बट वो एक इम्पैक्ट प्लेयर की कमी जरूर लगी इंग्लैंड की टीम में. जी हाँ, मैंने इससे पहले भी कह चुका हूँ कि जो रूट एक इम्पैक्टफुल प्लेयर, वो उन्होंने इस बार नहीं, उससे पहले भी करते आ चुके हैं. जो रूट का काम ही यही है. 3 नंबर के बैट्समैन का जो रूट ही नहीं हुए. हम केन विलियमसन की बात करते हैं, क्यों करते हैं कि ये लोग ये गेम को ले जाते हैं, अंत तक ले जाते हैं और अपनी टीम को जिताते हैं. विराट कोहली चेज करते समय भी एक इंड से दूसरा प्लेयर मारता होता तो वो सिंगल डबल निकाल के उस प्लेयर को देते हैं और खुद एक इंड संभाल के रखते हैं. सो इसी चीज की कमी रही है. जो रूट बहुत बड़ा झटका है इंग्लैंड टीम के लिए. और जो रूट ही नहीं, शायद हम बॉलर के तौर पे देखते तो जोफ्रा आर्चर भी डेथ ओवर में इंग्लैंड को बहुत बड़ा झटका था और इंग्लैंड ने मिस भी किया इस चीज को. Right. So basically, India was ruthless against rootless in the England. रूटलेस इन द सेंस अंत बाद में रूटलेस देखा. शुरू में तो इंडिया मतलब आ चुका था ना. रूटलेस था ना इंग्लैंड. रूट नहीं था तो इंडिया रूटलेस हो गया. हाँ, ये बात एकदम अच्छी किया आपने. इंग्लैंड वाज. तो बात करते हैं और कुछ चोटों की. श्रेयस अय्यर इज इंजर्ड, रोहित शर्मा सीम्स टू बी इंजर्ड, एंड दीज आर सम issues raising in the Indian side, but of course Indian team has quite equal replacements, so not a major issue for them. But again, is Shreyas Iyer missing out on the next match? What do you think? How will this impact the Indian cricket team's performance? No, I don't think there will be any kind of impact on the India side, because India side as we have seen already that in the Australia tour इंडिया डोंट हैव ए मतलब मेजर काइंड ऑफ प्लेयर नहीं थे वहां पे, उपलब्ध नहीं थे. आपकी बी टीम ने जिता के लाए सभी को. अब देख रखा आपने. आपकी तो सी टीम हो गई थी. हाँ, सी टीम हो गई थी. सो इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है. सूर्य कुमार यादव अभी भी बेंच में है, अच्छे फॉर्म में है. सो उनको ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा सूर्य कुमार यादव के लिए.
वो परफॉर्म करेंगे, ये अच्छी बात होगी। सो हम सूर्य कुमार यादव को डेब्यू करते हुए देख सकते हैं। और लेकिन श्रेयस अय्यर के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो बहुत दुख की बात है। शायद वो आईपीएल का पहला हाफ कुछ मतलब नहीं खेल पाएंगे। ये कुछ शोल्डर डिसलोकेटेड हुआ है शायद उनका, और 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट आ रही थी। और श्रेयस अय्यर के प्रोस्पेक्टिव से एकदम दुख की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम के परफॉर्मेंस में कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया के पास आपने बता दिया है कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, एकदम नेचुरल रिसोर्सेज के भरपूर धनी है इंडियन टीम। ह्यूमन रिसोर्स से भरपूर है इंडियन टीम, और अगर कमी हो तो 130 करोड़ में से 1,30,000 प्लेयर्स ऐसे निकल जाएंगे जो टीम किसी भी टीम के लिए खेल सके। तो ये हो गई बातें इस मैच की। अभी बात करते हैं अगले वनडे इंटरनेशनल। तो आपको क्या लगता है क्या क्या चेंजेस करेगी इंग्लैंड की टीम, और क्या क्या फोर्स चेंजेस या फिर टैक्टिकल चेंजेस होंगे इंडियन टीम में? अगर रोहित शर्मा फिट नहीं है तो केएल राहुल को अप इन द ऑर्डर पटा के भेज के ओपन कर सकते हैं केएल राहुल, और केएल राहुल के उस जगह पे हाँ केएल राहुल के उस जगह पे शायद ऋषभ पंत खेल सकेंगे और खेलेंगे। और उसके बाद फोर्थ चेंज दूसरा है हमारे पास श्रेयस अय्यर का बैकअप सूर्य कुमार यादव will play surely if Shreyas Iyer is not available according to the media report we have already seen there। and दूसरा चेंज जो मैं देखना चाहूंगा, पता नहीं विराट कोहली इनको बैक करते हैं या नहीं, आप गेस कर सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुलदीप यादव, द मेजर फैक्टर माइट यूजेएल माइट कम बैक बिकॉज जिस तरीके से कैप्टन का एग्रेशन दिख रहा था मुझे वहाँ ग्राउंड पे, आई मीन हम लाइव देख रहे तो मुझे नहीं लगता शायद कुलदीप यादव दूसरा मैच खेलेंगे, मगर उन्हें खिलाना चाहिए क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस फिर से गिराना नहीं चाहिए टीम को। वो टीम से इन एंड आउट हो रहे थे, लेकिन उनको टीम के साथ ही रखा हुआ था। लेकिन इस दूसरे मैच में अगर खिलाएंगे तो कुलदीप यादव का कुछ परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट दिखेगा। बहुत लंबे समय के बाद मैच खेलने के बाद भी हो सकता है शायद ये परफॉर्मेंस नहीं आया उनके, लेकिन दूसरा मैच अगर खेलेंगे तो आई एम होपफुल ऑफ ही विल गिव हिज 100%। सो ये तो हुए 3 चेंजेस मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से। अगर इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से हिसाब से देखते हो तो बॉलर तो है नहीं उनके पास रिसोर्सेस, शायद स्टॉपली लेफ्ट आर्म पेसर है शायद एक, तो वो मुझे नहीं लगता वहां पे चेंज हो सकता है। लेकिन 2 करण भाई जो खेल रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और जिम्मेदारी लेके जो स्टार्ट मांगेगी उनकी टीम, जो चाहेगा वो अगर स्टार्ट दे देंगे तो इंग्लैंड टीम के पास दूसरे चेंज करने के लिए और कोई रिसोर्सेज नहीं है उनके पास बेंच स्ट्रेंथ। फोर्थ चेंज वही है, आपने अगर सैम बिलिंग्स नहीं खेलेंगे तो हम लिम स्टोंग को देख सकते हैं टीम में। आप क्या कहते हो, आपकी प्रेडिक्शन कर लीजिए ना। मेरी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है आपसे, आपकी बातों से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि आपकी पिछली प्रेडिक्शन 100% राइट हुई थी, तो मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो बेसिकली आप मेरे ज्योतिष है, आप जो बोले वही सही। जी धन्यवाद। ज्योतिष नहीं हुआ अभी तक। एनीवेज आई गेस अभी टाइम हो चुका है कि हमारे लाइव सेशन को यहीं पे एंड किया जाए, और हम लोग फिर से आएंगे इंग्लैंड के सेकंड मैच के खत्म होने के बाद। रिजल्ट क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसका एक प्रेडिक्शन हो जाए लास्ट में। रिजल्ट ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा 3-0। मैं इससे पहले कहना चाहता 2-1 हो सकता था, लेकिन अब 3-0 है बिकॉज आई डोंट सी द इंग्लैंड कमिंग बैक सो स्ट्रांगली आफ्टर दिस लॉस, क्योंकि हमने इससे पहले भी देख चुके हैं चेन्नई में हार के बाद, उसके बाद टेस्ट सीरीज मैच आ रहा था सेकंड मैच, सो उसके बाद अहमदाबाद में आते आते उनके सब तितलियां उड़ चुकी थी, बूंदिया उड़ा दिए थे इंडिया ने। सो अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता यहाँ से इंग्लैंड टीम कम बैक कर सकेगी, मगर यही अगर यहाँ पे इंडियन टीम हारी होती तो शायद इंडिया टीम अच्छा स्ट्रॉन्ग कम बैक करती। लेकिन यहाँ पे से इंग्लैंड को कम बैक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके पास उतनी रिसोर्सेस भी नहीं है जो होने चाहिए थे। सो व्हाट्स योर कॉल, मुझे पूछना चाहिए आपका प्रेडिक्शन क्या है? जी मेरा प्रेडिक्शन भी वही है कि 3-0 से इंडिया इस सीरीज को जीतेगी, लेकिन हो सकता है शायद फाइनल मैच तीसरा मैच इंग्लैंड जीत जाए, तो हो सकता है वहां पे 2-1 हो सके। लेकिन वो क्यों क्योंकि इंग्लैंड भी एक टीम है यार, इतनी दूर से आया है, मतलब जीतने के लिए आया है।
और जिस तरह वर्ल्ड का कप विनर टीम है। पार्टनरशिप हुई, हाँ ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, और लाइक कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, एंड बीन द बेस्ट इन द वर्ल्ड टिल नाउ। सो लाइक होपफुली देखते हैं क्या होता है, बट यस things look like 3-0, might end up in 2-1, but India is still going to win the series.